तीन राजकुमारियां हर रात अपनी तीन तीन जोड़ी नुकीली एड़ी वाली जूतियां घिस डालती थीं। हालात ऐसे थे कि राजा भी समय पर उन्हें नई जूतियां नहीं दिला पा रहा था। मजबूर होकर राजा ने पूरे राज्य में इनाम की घोषणा कर दी कि जो कोई यह पता लगा ले कि एक ही रात में जूतियां कैसे टूट जाती हैं, उसे 1 लाख सोने की मोहरें और किस्मत बदल देने का मौका मिलेगा। इसी ऐलान को देखकर एक साधारण सा चरवाहा राजमहल पहुंचा और बोला, महाराज, मैं पता लगा सकता हूं कि राजकुमारियां रात में कहां जाती। राजा को यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद के अलावा उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। उसी रात चरवाहा राजकुमारियों के कक्ष में पहुंचा और जमीन पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। जैसे ही रात ने 12 बजाए, एक बूढ़ी चुड़ैल हवा में तैरती हुई महल में दाखिल हुई। उसने एक रहस्यमयी मरहम निकाला, राजकुमारियों के पूरे शरीर पर लगाया और फिर उन्हें जादुई झाड़ू थमा दी। अगले ही पल तीनों राजकुमारियां खुशी से चिल्लाती हुई आसमान में उड़ गईं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उनके जाते ही चरवाहे ने बचा हुआ मरहम अपनी लाठी पर लगाया और पलक झपकते ही लाठी जादुई झाड़ू बन गई। अब शिकार के पीछे शिकारी था। पहला पड़ाव था चांदी का जंगल, जहां कुएं के पास 3 चांदी के प्याले रखे थे। पानी पीते ही राजकुमारियां गहरी नींद में सो गईं। चरवाहा चुपचाप आया, तीनों प्याले उठाए और एक चांदी की डाल तोड़कर अपने थैले में रख ली। इसके बाद वे पहुंचे सोने के जंगल में। फिर वही नींद और फिर वही सबूत। तीसरा पड़ाव था हीरे का जंगल, लेकिन इस बार हवा में अजीब सा डर था। अचानक जमीन फटी और एक रहस्यमयी दरवाजा खुल गया। राजकुमारियां बिना डरे उस अंधेरे दरवाजे में दाखिल हो गए। चरवाहा भी पीछे गया और अंदर जो देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। वहां मौजूद थे 12 शैतान राजकुमार। डर के मारे वह मेज के नीचे छिप गया। तीनों राजकुमारियां शैतानों के साथ पागलों की तरह नाचने लगीं। तभी असली सच सामने आया। पूरी जमीन तेज धार वाले ब्लेड से ढकी हुई थी और हर कदम पर उनकी जूतियां कटती जा रही थीं। अब साफ हो गया कि जूतियां रातों रात क्यों टूट जाती थीं। नाच के बाद दावत हुई और फिर सब अपने अपने रास्ते लौट गए। चरवाहा उनसे पहले महल पहुंचा और फिर से सोने का नाटक करने लगा। सुबह होते ही वह राजा के सामने सबूतों के साथ खड़ा था, चांदी, सोना और हीरे। सच अब छुप नहीं सकता था। गुस्से में राजा ने बड़ी और मंझली राजकुमारी को जेल भेज दिया और छोटी राजकुमारी का विवाह चरवाहे से कर दिया।